मैं मनीष सिंह आपके अपने चैनल मनीष स्टडी में आप लोग का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने ज्योमेट्री में फ्रेंड्स ट्रायंगल ले आए हैं। ट्रायंगल का फ्रेंड्स ये हमारा पहला वीडियो है। इसके पहले फ्रेंड्स हमने लाइन एंड एंगल का 3 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप फ्रेंड्स उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के वीडियो चले जाएंगे, वहां आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप फ्रेंड्स हमारे चैनल पहली बार है तो आप फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस हमारे मिलते रहे। फ्रेंड्स आइए आप समझते हैं फ्रेंड्स ट्रायंगल होता क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ट्रायंगल क्या होता है? यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज फ्रेंड्स त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बंद समतल घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बंद या घिरी समतल आकृति क्या कहलाती है? फिर त्रिभुज कहलाती है, जिनके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होती है। आइए फिर समझते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, यानी कि त्रिभुज हमारे कितने टाइप के होते हैं। पहला आता है फिर भुजाओं के आधार पर और दूसरा आता है कोणों के आधार पर। पहला क्या आता है? फिर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर फिर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा आता है फ्रेंड्स क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स विषमबाहु त्रिभुज। क्या आता है फ्रेंड्स? विषमबाहु त्रिभुज। अब फ्रेंड्स हम बारी बारी से इनकी डिफिनेशन समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज यानी फ्रेंड्स यहां से हम इसको समझते हैं, सम माने समान, बाहु माने भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। यानी यदि ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, यदि तीनों भुजाएं समान है तो त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें एक चीज और क्या होता है फिर? इसके एंगल समान होते हैं। यानी ये इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं फिर? 60 डिग्री यानी 60 अंश के होते हैं। अब अगला आता है फिर समद्विबाहु त्रिभुज। अब फ्रेंड्स हम यहां से इसको देखते हैं, सम माने समान, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा। जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कैसे? यदि फ्रेंड्स ये भुजा ए है, ये भुजा भी ए है, यानी 2 भुजाएं समान हैं, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब अगला आता है विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कि तीनों भुजाएं असमान हो। तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो। वो क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज। यानी तीनों भुजाएं क्या क्या हो? अलग अलग हो, तो ये क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो वो क्या कहलाता है? फिर विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी 2 भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यह तो होगा फिर भुजाओं के आधार पर। अब अगला आता है हमारा कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो कोणों के आधार यानी एंगल के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं? अब अगला आता है फिर कोणों के आधार पर। फ्रेंड्स कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं? कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं? कोणों के आधार पर फ्रेंड्स त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं फ्रेंड्स?
तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड नंबर पे आता है अगला आता है फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज। न्यून कोण के बाद फ्रेंड्स आ गया था अगला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब तीसरा आता है फ्रेंड्स, क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो फ्रेंड्स पहले हम समझते हैं न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसके कि तीनों एंगल जो हैं वो क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, 0 से अधिक हो व 90 डिग्री से कम हो। 0 से अधिक हो, मान लीजिए वो एंगल कितना हो, थीटा हो, तो फ्रेंड्स कितना, 90 से कम हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसके कि प्रत्येक कोण 0 से अधिक हो व 90 से कम हो, वो क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, न्यून कोण त्रिभुज। अब अगला आता है समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। मान लीजिए क्या है फ्रेंड्स, 90 डिग्री का, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स 90 के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ये आधार हो गया। यदि ये थीटा है फ्रेंड्स, यदि ये थीटा है तो सामने की भुजा लंब कहलाएगी। सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होती है, सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यदि फ्रेंड्स हम इस त्रिभुज में यदि ये 90 डिग्री का है तो ये हमारा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। यदि फ्रेंड्स हम इसे थीटा मान ले, यदि थीटा में यहां मान ले, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। इसको आप फ्रेंड्स याद रखना कि थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। जब ये लंब हुआ तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, आधार कहलाएगा। अब अगला आता है फ्रेंड्स हमारा अधिक कोण त्रिभुज। फ्रेंड्स अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कि एक भुजा 90 डिग्री से अधिक हो, वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा फ्रेंड, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यदि हम इसे बनाएं तो यहां से इस तरह से ये क्या कहलाएगा, हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि ये मान लीजिए 90 से अधिक हो, 90 से अधिक हो, मान लीजिए थीटा है फ्रेंड्स, एक एंगल क्या कहलाएगा, ये मान लीजिए थीटा है, तो 90 से अधिक हो वह 180 से कम हो, 180 से कम हो, तो ये एंगल क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये हमारा त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा फ्रेंड्स, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब आइए फ्रेंड्स कुछ त्रिभुज में और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फ्रेंड्स यदि कोई त्रिभुज हो और उसकी दो भुजाएं समान हो, उसकी मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। यदि ए बी बराबर बी सी हो, ए बी बराबर ए सी हो, ए बी बराबर ए सी, यानी कि कोई ऐसा त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज जिसकी की दो भुजाएं बराबर हो, तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। यहां से फ्रेंड्स कोण बी बराबर कोण सी। और क्या क्या होता है फ्रेंड्स, यदि किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो, इसका अपोजिट अब देखते हैं फ्रेंड्स।
यदि किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो, यानी ये थीटा है ये भी थीटा है, यदि किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो यानी कोण B बराबर कोण C, तो सामने की भुजाएं दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उनकी सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी AB बराबर AC। ये फ्रेंड्स हमको याद रखना है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके जो कोण एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, और यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो सामने की दोनों भुजाएं जो है आपस में बराबर होती हैं। अब आइए फ्रेंड्स कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्रेंड्स ट्रायंगल कुछ और बातें समझते हैं। यदि कोई ऐसा ट्रायंगल है, मान लीजिए A है, B है और C, इसकी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए, मान लीजिए 1 है एंगल 2 है एंगल 3 है। यदि इस भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो इससे जो बना एंगल है वो क्या कहलाता है? वाह्य कोण कहलाता है। फ्रेंड्स क्या कहलाता है? वाह्य कोण कहलाता है। और ये वाह्य कोण जो होता है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए यहाँ पे D है, ये वाह्य कोण जो होता है फ्रेंड्स, ये वाह्य कोण इसके विपरीत दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? ACD, यानी कि ये जो एंगल वाह्य कोण बन रहा है यह अपने त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। यानी कि कोण ACD, यानी कि कोण ACD बराबर होता है किसके? कोण ABC प्लस कोण BAC के, कोण BAC के। यानी हम इसको कह सकते हैं, इसे मान लीजिए वाह्य कोण मानते हैं 4, तो यानी कोण 4 इक्वल टू किसके होता है? कोण 1 प्लस कोण 2 के। यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। और क्या क्या बातें होती है फ्रेंड्स? और ये हमारा जो वाह्य कोण होता है, ये वाह्य कोण जो होता है यानी कोण 4, ये जो है सदैव बड़ा होता है किससे? दोनों अंतः कोणों के से बड़ा होता है। यानी कोण 4 इज ग्रेटर देन कोण 1, व यहां से आप 4 यहां लगा दें, यानी कोण एंगल 4 इज ग्रेटर देन 1 और एंगल 4 इज ग्रेटर देन 2। ये दो बातें फ्रेंड्स हमने यहां से समझी कि यदि कोई त्रिभुज है उसके एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो उससे जो एंगल बनता है यानी वाह्य कोण बनता है उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कोण ACD बराबर होता है कोण ABC प्लस कोण BAC के। यानी कोण 4 इक्वल टू कोण 1 प्लस कोण 2 के। यहाँ फ्रेंड्स हम लोग ने यह समझा। और क्या क्या होता है? कोण 4 यानी 4 एंगल कोण 4 अलग अलग कोणों से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी 4 जो है ग्रेटर देन 1, 4 इज ग्रेटर देन 2, यानी दोनों कोणों के अलग अलग से जो अलग अलग एंगल हैं उनसे बड़ा होता है। यानी 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 इज ग्रेटर देन 2। और क्या क्या बातें फ्रेंड्स हम समझते हैं? और क्या होता है? यदि कोई त्रिभुज है फ्रेंड्स और उसके तीनों भुजाओं को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। यानी ये भुजा बढ़ाई गई, यहां से फ्रेंड्स क्या किया? ये भुजा बढ़ी, यहां से ये भुजा बढ़ी, तो इनके द्वारा जो वाह्य कोण बनते हैं फ्रेंड्स, ये जो वाह्य कोण बनते हैं ये तीनों वाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? 360 डिग्री होता है। मान लीजिए एंगल क्या होगा फ्रेंड्स? इसे D मान लेते हैं, इसे E मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं? F मान लेते हैं।
या क्या जी मान लेते हैं, इसे जी मान लेते हैं। तो जो एंगल बनेगा यानी कि वाई कोण देखेंगे तो ए सी डी यानी कोण ए सी डी प्लस ये कोण कौन सा हुआ फ्रेंड्स, ई ए सी कोण ई ए सी प्लस कोण जी बी सी कोण जी बी सी। ये जो है फ्रेंड्स इनका जो सम होता है ये कितना होता है 360 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स 360 डिग्री। यानी कि यदि हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाएं बाहर निकालें यानी बाहर भुजाओं को बढ़ाएं तो जो उनके द्वारा एंगल बनता है उसका सम कितना होता है फ्रेंड्स 360 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स 360 डिग्री होता है। कुछ और बातें समझते हैं फ्रेंड्स त्रिभुज के बारे में। यदि किसी कोई भी त्रिभुज है जिसकी की सारी भुजाएं बराबर हैं या नहीं बराबर हैं कुछ भी है यानी ये कोई त्रिभुज है ए बी सी यदि कहा जाए इसका पेरीमीटर निकालिए यानी पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो परिमाप फ्रेंड्स इसका कैसे निकलता है, परिमाप माने सभी भुजाओं का योग यानी सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो उसका क्या निकल आता है, परिमाप निकल आ जाता है। क्या निकल के आता है फ्रेंड्स, परिमाप। यदि इसे त्रिभुज का परिमाप निकाला जाए तो यानी परिमाप बराबर यानी पेरीमीटर बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इन तीनों की लंबाई क्या का योग क्या कहलाता है, इसका परिमाप यानी पेरीमीटर कहलाएगा। और क्या बातें होती है फ्रेंड्स, परिमाप को हम क्या लिखते हैं, परिमाप को हम लिखते हैं फ्रेंड्स 2s और s क्या है, s को हम कहते हैं फ्रेंड्स अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर कहते हैं। फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम आप लोगों को इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स हम उसको सॉल्व कराएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए फ्रेंड्स, जिससे कि हमको और अच्छे वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ले आए। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय श्री राम जी की।